Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So guys, द हिंदू का फ्रंट पेज 22 अगस्त 2020 सैटरडे, देखते किस बारे में है। ये है गाइस। तो अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए हेडलाइंस देखते हैं। पहले हेडलाइन है कि द स्टॉपिंग रिलीजियस एक्टिविटीज़ अलोन इज स्ट्रेंज, कॉमा है, सेज टॉप कोर्ट। तो सेज टॉप कोर्ट ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका मतलब है कि टॉप कोर्ट ने कहा। कई बार मैंने कहा है कि जो हेडलाइन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दिखाई देगा, इसका भी मतलब है कि काम हो चुका है। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई दे, इसका मतलब है कि पैसिव का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया है, उसका भी मतलब है कि काम हो ही चुका है। तो टॉप कोर्ट ने कहा है, तो सेड की जगह सेज है। क्या कहा है? तो इसको देखिए कि स्टॉपिंग रिलीजियस एक्टिविटीज अलोन इज आपका वर्ब है, तो वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट होता है, तो स्टॉपिंग से लेकर अलोन तक ये सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग किससे हो रहा है? आईएनजी से, यानी कि ये वर्ब में आईएनजी लगा, यानी कि जिरंड है ये। तो ये जिरंडियल फ्रेज हो गया, यानी कि इसको आप नाउन फ्रेज बोलेंगे। पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज ऑफकोर्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब इसको तोड़ कर देखते हैं। स्टॉपिंग यानी कि रोकना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो भी धार्मिक एक्टिविटीज़ है मंदिरों में मस्जिदों में जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है उसको रोकना, अलोन अकेला उसी को रोकना, इज स्ट्रेंज यानी कि सब कुछ खोल दो और रिलीजियस एक्टिविटीज़ को रोक दो, अलोन है ना, उसको रोक दो, इज स्ट्रेंज वो अद्भुत सी बात है, ऐसा टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्लियर है? आगे देखते हैं। इट अलाउज, इट कौन? सुप्रीम कोर्ट। इट अलाउज 3 जैन टेम्पल्स, यानी कि 3 जैन टेम्पल्स को अलाउ किया है। अलाउज लिखा है बट अलाउ किया है, वो लिखते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में। इन मुंबई, मुंबई में है वो जैन टेम्पल्स। टू ओपन फॉर 2 डेज, 2 दिन तक खुले रहेंगे विद कोविड-19 सेफ गार्ड्स। कोविड-19 के जो भी सेफ गार्ड्स हैं, जो भी चाहिए, जो भी सुरक्षा के प्रबंध है उसके साथ खोले जाएंगे, यानी कि ख्याल रखा जाएगा सुरक्षा का। आगे देखते हैं। तो इसे हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ते हैं गाइस। देखिए, इट वॉज स्ट्रेंज, यहीं पे रुक जाते हैं। इट वॉज स्ट्रेंज, ये अद्भुत था, दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स वर ओपनिंग अप एक्टिविटीज। स्टेट गवर्नमेंट्स वर यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। स्टेट गवर्नमेंट्स खोल रही थी, गवर्नमेंट्स लिखा है, यानी कि जितने भी स्टेट्स है सबके बारे में कमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वर ओपनिंग अप, वो खोल रही थी एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ को खोल रही थी। फिर यहाँ पर देखिए, इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इन्वॉल्विंग यहाँ पर आईएनजी क्यों लगा है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, एक्टिविटीज़ के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। जो पार्टिसिपल फ्रेजेज होते हैं ना, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज होगा या पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होगा, ये कौन सा काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। कैसे पता चला एडजेक्टिव है? एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ कह रहा है कि वो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट्स खोल रही हैं इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसमें इकोनॉमिक हित है, इकोनॉमिक हित जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, उन एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट्स खोल रही है कि जिनसे फ़ायदा हो, उन एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट खोल रही हैं। बट वर साइटिंग, वर यानी कि वही पास्ट कंटिन्यूस को दिखा रहा है कि वर साइटिंग, साइटिंग मतलब हवाला दे रही थी, कारण बता रही थी, द कोविड-19 पैंडमिक, हवाला दे रही थी कोविड-19 पैंडमिक का, एक्सक्यूज दे रही थी। व्हेन, कब दे रही थी? व्हेन इट केम टू रिलीजियस एक्टिविटीज़। तो जब रिलीजियस एक्टिविटीज़ को खोलने की बात आई, जहाँ से ज़्यादा इनकम नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, तो फिर वहाँ पर कोविड-19 का हवाला देना शुरू कर दिया कि भाई कोविड-19 की वजह से हम नहीं खोल सकते। ये कहना चाह रहा है ये जो आर्टिकल है। द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन फ्राइडे, तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को कहा। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसमें व्हेन इट कम्स टू करके जो आता है वो मैं आपको सिखाता हूँ गाइस। व्हेन इट कम्स टू, ओके, कम्स की जगह केम टू भी कह सकते हैं, व्हेन इट केम टू पास्ट में। जैसे मैं बोलूँ कि व्हेन, ऐसे करते हैं, मैं बोलूँ कि माई फ्रेंड क्लेम्स, दावा करता है, टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश, वो दावा करता है कि वो अंग्रेजी में परफेक्ट है। बट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू एनी educated person, any educated person in English
मेरा फ्रेंड दावा करता है कि वो अंग्रेजी में परफेक्ट है, लेकिन जब बात आती है किसी एजुकेटेड पर्सन से अंग्रेजी में बात करने की, ही गिव्स एक्सक्यूजेज, वो एक्सक्यूजेज देता है, वो बहाने देता है, बहाने बनाता है। तो कुछ समझ में आ रहा है? जैसे यू सेड दैट यू वुड हेल्प मी, एक्सक्यूज मी, तुमने कहा कि तुम मेरी मदद करोगे, बट व्हेन इट केम टू हेल्पिंग, जब हेल्प करने की बारी आई, यू रैन अवे फ्रॉम देयर, तुम वहाँ से भाग गए। यू रैन अवे फ्रॉम देयर, तुम वहाँ से भाग गए। तो व्हेन इट कम्स टू का मतलब है कि जब ये बात आती है, व्हेन इट कम्स टू सेइंग समथिंग, व्हेन इट कम्स टू प्रूविंग, तो इस तरीके से यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है व्हेन इट कम्स टू का कहाँ गया, व्हेन इट केम टू रिलीजियस एक्टिविटीज, तो हम अगर वर्ब है तो आईएनजी लगाएंगे, नहीं तो पूरा देख रहे रिलीजियस एक्टिविटीज, ये एक फ्रेज है, एक नाउन फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है कि जब रिलीजियस एक्टिविटी की बात आई, व्हेन इट केम टू अ गुड मीटिंग, जब गुड मीटिंग की बात आई, कुछ इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, अ 3 जज बेंच, फिर कॉमा है, लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबड़े, कॉमा है। अब ये जो कॉमा आप देख रहे हैं ना, आपको मैं समझा ही देता हूँ गाइस। आ जाइए पास्ट पार्टिसिपल, कुछ ऐसे आपको पास्ट पार्टिसिपल दिखाई देंगे, जैसे कि लेड बाय, रिटन बाय, हेडेड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, कंडक्टेड बाय, अरेंज्ड बाय, ना जाने कितने बाय हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाई देने ही वाला है न्यूज़पेपर में। ये सब पास्ट पार्टिसिपल के टुकड़े माने जाते हैं। जैसे मैं लिखूं कि अ 3 जज बेंच, ठीक है, 3 जजों वाला एक बेंच है, यानी कि 3 जज बैठ करके कोई जजमेंट देंगे। फिर यहाँ एक कॉमा लगा और यहाँ पर कर दिया गया लेड बाय द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिस्टर ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे नाम ले लिया, मिस्टर शरद ए बोबड़े नाम ले लिया, लेड बाय CJI, फिर एक कॉमा है, सेड दैट ब्ला 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 ब्ला। तो कहने का मतलब है कि 3 जज बेंच सेड, 3 जजों के एक बेंच ने, एक पीठ ने कहा। लेकिन ये बीच में जो देख रहे हैं ना, लेड बाय द CJI, कॉमा के बीच में जो देख रहे हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये दिखा रहा है कि वो बेंच जिनका नेतृत्व किया गया, किसके द्वारा? CJI के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस तरीके से छोटे छोटे जुमले आप रट लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैं बोलूँ कि रामचरितमानस, ओके, यहाँ कॉमा करके लिखूँ, रिटन बाय तुलसीदास, फिर कॉमा, इज एन इलस्ट्रियस बुक। तो मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि रामचरितमानस जो है एक इलस्ट्रियस बुक है, बहुत ही फेमस प्रचलित बुक है। बट इस कॉमा के बाद देख रहे रिटन बाय तुलसीदास, मैंने ये भी बता दिया शॉर्ट में कि उसको लिखा किसके द्वारा गया था, तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। इस तरीके से रिटन बाय, हेडेड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, कंडक्टेड बाय, अ मीटिंग कंडक्टेड बाय ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा बोलेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। ठीक है जी, तो 3 जज बेंच, 3 जजों का बेंच है, लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि CJI, कौन है वो? शरद ए बोबड़े, इनके द्वारा लीड किया गया। सेड, तो इस बेंच ने कहा, क्या कहा? अच्छा, सेड दिस, इस चीज को कहा। किस चीज को? जो ऊपर जो बात बताई गई है ना, कि आप फायदे के लिए जो चीजें खोलते हो और इस तरह की रिलीजियस चीजों को नहीं खोलते हो, ये बात इस जो 3 जज बेंच है इन्होंने कहा, जिनका नेतृत्व किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पर लिखा है कि वाइल अलाउइंग, किस वक्त ये बात कही? वाइल अलाउइंग, यानी कि अलाउ करते समय। वाइल के बाद वर्ब में आईएनजी है, मतलब करते समय। वाइल ईटिंग, खाते समय। तो वाइल अलाउइंग, क्या अलाउ करते समय? अ प्ली, एक रिक्वेस्ट बाय श्री पर्शवतिलक, क्या है? हाँ, पर्शवतिलक श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपगच जैन ट्रस्ट। अच्छा, ये जैन ट्रस्ट पूरा नाम है कि इन्होंने ये प्ली किया था, वो नाम है कि रिक्वेस्ट किन्होंने किया था, तो ये हैं जो श्री
पार्श्व तिलक श्वेतांबर जो मूर्ति पूजक हैं, जो जैन ट्रस्ट के, इन्होंने प्ली किया था। क्या प्ली था? टू कीप टेम्पल्स एट दादर, यानी कि दादर में जो टेम्पल है, बाइकुला, शायद बाइकुला ही है ना, यहाँ जो टेम्पल है, और चेंबूर में जो टेम्पल है जो कि मुंबई में है, तो टू कीप टेम्पल्स ओपन, इनको ओपन रखे, खुला रखे फॉर प्रेयर्स, प्रार्थना के लिए, ऑन अगस्त 22 एंड 23, 22 और 23 अगस्त को खुला रखे फॉर द पर्यूषण फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल इसका नाम है पर्यूषण फेस्टिवल। फिर कॉमा के बाद लिखा है कि सब्जेक्ट टू कोविड-19 प्रिवेंटिव नॉर्म, जो कि कोविड-19 के जो भी प्रिवेंटिव, जो उसको रोकथाम के लिए जो भी नियम कायदा कानून है उसके सब्जेक्ट रहेगा, उसके अनुसार रहेगा। तो ये प्ली, ये जो रिक्वेस्ट है, ये इन्होंने किया था, तो उसको अलाउ करते समय, वाइल है ना, अलाउ करते समय ये जो 3 जज बेंच है जिसका नेतृत्व किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, इन्होंने ये बात बोली। ठीक है जी, चलिए इसमें सीखने के लिए क्या कुछ हो सकता है? सब्जेक्ट टू सीख लीजिए। सब्जेक्ट टू बहुत फॉर्मल है, स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत कम होता है। इसको सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है, कैसे समझाऊं? ऐसे समझाता हूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपने सुना होगा जब टीवी पे प्रचार आता है तो बहुत जल्द ब्ला 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 ब्ला, बहुत जल्द वो कुछ बोलते हैं ताकि जल्दी सुनाई भी ना दे। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में कोई रिस्क हुआ तो फिर इस इन्वेस्टमेंट पे भी फर्क पड़ेगा। एक और मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं बोलूँ कि दिस विलेज इज सब्जेक्ट टू फ्लड। अब इसका क्या मतलब है कि भैया प्रभावित क्षेत्र है, ये बाढ़ से प्रभावित है, अगर बाढ़ आया तो फिर ये इस विलेज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सब्जेक्ट टू का मतलब है कि उसके अनुसार ही चलेगा, इधर कुछ परिवर्तन हुआ तो इधर भी परिवर्तन हो जाएगा। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मार्केट में रिस्क हुआ तो आपके इस इन्वेस्टमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए अगर ये कोई पूजा है या मंदिर में जो एंट्री है, ये एंट्री है सब्जेक्ट टू कोविड-19 को प्रिवेंटिव जो रूल्स है, तो जैसा रूल है उसके अनुसार इसमें परिवर्तन आ सकता है। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू। इस पर मेरा एक वीडियो है, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं कैसे। ओके, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं। देखिए, वी फाइंड इट स्ट्रेंज, हम इसको बहुत ही अद्भुत मानते हैं, दैट दे आर विलिंग टू अलाउ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कॉमा पे रुकिए, हम बड़े सदमे में हैं, स्ट्रेंज है, अद्भुत सा लग रहा है कि दे आर विलिंग, गवर्नमेंट्स जो है, विलिंग मतलब इच्छा, उनकी इच्छा है अलाउ एक्टिविटीज, ऐसे एक्टिविटीज को अलाउ करने की इच्छा है, इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसमें इकोनॉमिक हित है, बट इफ इट इन्वॉल्व्स रिलीजन दे साइट कोविड-19, लेकिन अगर इसमें रिलीजन इन्वॉल्व हो जाए तो कोविड-19 का हवाला देते हैं। टू से ये कहना दे कैन नॉट ओपन, अच्छा, दे साइट कोविड-19 टू से, कोविड-19 का हवाला देते हैं ये कहने के लिए कि दे कैन नॉट ओपन, ये ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ये बात कही है चीफ जस्टिस बोबडे, रिमार्क्ड ओरली उन्होंने कहा कि भाई ये तो कमाल की बात है, जहाँ फ़ायदा है वो खोल दो, शॉपिंग मॉल खोल दो, लेकिन जहाँ पर इन्वॉल्व होता है कोई ये इस तरह से रिलीजियस चीज़ें, तो कहते हैं कि कोविड-19 है। ये है, आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखते हैं। द ऑब्जर्वेशन वॉज ट्रिगर्ड बाय अ सबमिशन, तो ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ, ये जो इन्होंने ऑब्जर्व किया, ये कैसे ट्रिगर हुआ? ट्रिगर का मतलब है कि कैसे ये एक्टिव हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो ये वॉज ट्रिगर्ड, इसको ट्रिगर किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, बाय अ सबमिशन। सबमिशन मतलब कुछ चीज़ सबमिट करते हैं, तो उस सबमिशन के द्वारा क्या सबमिट हुआ था? मेड बाय अ सीनियर एडवोकेट दुष्यंत देव, तो एक सीनियर एडवोकेट हैं दुष्यंत देव, उन्होंने कोर्ट में ये चीज़ सबमिट किया, इस बारे में क्वेश्चन उठाया होगा, सबमिट किया। क्वेश्चनिंग द पॉलिसी, अब यहाँ ये जो क्वेश्चनिंग है ना, आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, करते हुए इन्होंने सबमिट किया, दुष्यंत देव ने, क्वेश्चनिंग प्रश्न पूछते हुए, किसको? द पॉलिसी ऑफ द स्टेट्स, कि जितने भी स्टेट्स हैं इनकी क्या पॉलिसी है इन ओपनिंग मॉल्स, मॉल को खोलने में क्या पॉलिसी, सलून्स एंड लीकर शॉप, शराब की दुकानों को खोल रहे हैं, तो इस पर सवाल उठाते हुए वो प्ली सबमिट कर दिया। तो उस पर फिर ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को और ये अपनी बात रखी। इफ़ द सेंटर वॉज अलाइंग रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस, कि अगर सेंटर जो है रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन को अलाउ कर रही होती, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हाउ कुड वर्शिपर्स एट दीज जैन टेम्पल्स बी डिनाइड देयर राइट टू ऑफर प्रेयर्स? इफ द सेंटर वॉज अलाइंग रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस,
कि अगर सेंटर अलाउ कर रही थी रिलीजियस जमाओं को, हाउ कुड, ऐसा कैसे हो सकता है कि वर्शिपर्स एट दीज जैन टेम्पल्स, जैन टेम्पल में जो वर्शिपर्स हैं, जो पूजा करने वाले जो भक्त लोग हैं, बी डिनाइड, कि उनको मना कर दिया जाए देयर राइट टू ऑफर प्रेयर्स, कि उनका भी हक है प्रेयर ऑफर करने का। तो ये मिस्टर देव ने बात पूछा। द ट्रस्ट वॉज सीकिंग परमिशन, ये जो ट्रस्ट है, जैन मंदिर का जो ट्रस्ट है, वॉज सीकिंग परमिशन, सीक का मतलब है तलाशना, मांगना, वो परमिशन मांग रही थी फॉर अ कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब है वो जमाव, जब लोग इकट्ठा होते हैं किसी रिलीजियस चीज़ के लिए। फॉर अ कॉन्ग्रीगेशन, आगे देखते हैं, फॉर अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ 5 एट अ टाइम अप टू 250 पीपल अ डे। वो कह रहे कि एक बार में 5 लोग जमा होंगे, अप टू 250 पीपल अ डे, पूरे दिन में 250 लोग होंगे, ये परमिशन मांगी गई। एक बार में 5 लोग हैं। इफ़ इट इज़ ओनली 5 पीपल, अगर सिर्फ 5 ही लोगों की बात है, वी डू नॉट माइंड गोइंग बियॉन्ड जैन कम्युनिटी, तो हम ये सिर्फ जैन कम्युनिटी ही नहीं, हम सिर्फ जैन कम्युनिटी नहीं, इसके बियॉन्ड भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अलाइंग द सेम फॉर हिंदू, मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटीज टू, कि अगर जैन वाले कह रहे हैं कि भैया सिर्फ 5 लोग इकट्ठा करें और दिन भर में 250 लोग होंगे, तो कोर्ट कह रही है कि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको आगे और भी रिलीजियस के लिए अलाउ कर सकते हैं। द चीफ जस्टिस सेड एट वन पॉइंट, एक पॉइंट में चीफ जस्टिस ने ये बात भी कही कि 5 लोग और अधिक से अधिक 250 लोग पूरे दिन में। तो ये करते हैं, देखिए, सीनियर एडवोकेट ए.एम. सिंघवी फॉर महाराष्ट्र के सीनियर एडवोकेट हैं ए.एम. सिंघवी, सेड, इन्होंने कहा कि द नंबर ऑफ पैंडमिक केसेस, द नंबर ऑफ पैंडमिक केसेस, कि ये जो महामारी के जो केसेस की जो संख्या है इन द स्टेट, राज्य में, हैड सीन एन अलार्मिंग राइज, इस केसेस ने एक बहुत ही खतरनाक, दिल दहला देने वाला एक राइज देखा है कि इतने सारे केसेस हुए हैं। ही सेड, उन्होंने कहा कि इफ़ जेन्स वर, आगे देखते हैं, इफ़ जेन्स वर अलाउड बाय द कोर्ट, कि अगर कोर्ट के द्वारा जैन लोगों को अलाउ किया गया है, हाउ कुड द स्टेट प्रिवेंट अदर रिलीजियस फ्रॉम कॉन्ग्रीगेटिंग, तो स्टेट जो है, राज्य, वो कैसे रोकेगा और जो धार्मिक लोग हैं उनको जमा होने से, क्योंकि कोर्ट ने जैन को बोला है तो और लोग कहेंगे हमें भी जाने दो। ये बात रखी है ए.एम. सिंघवी ने। द गणेश चतुर्थी फेस्टिवल वॉज ऑल्सो अबाउट टू स्टार्ट, गणेश चतुर्थी भी तो स्टार्ट होने वाला था, यानी होने वाला है। उन्होंने बोला दिस इज अलाउड, इफ दिस इज अलाउड द फ्लड गेट्स विल ओपन, कि अगर ये अलाउड हुआ, अगर ये इसको अलाउ कर दिया गया, द फ्लड गेट्स, अब यहाँ मेरे हिसाब से फ्लड गेट, वैसे तो देखें तो फ्लड मतलब बाढ़, गेट मतलब जो गेट है, दरवाज़ा, जल द्वार, बट यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं फ्लड गेट का मतलब कि बहुत भीड़ लोगों की आ जाएगी, शायद उस सेंस में बात हो रही। आपको कैसा लगेगा बताइएगा कि द फ्लड गेट्स विल ओपन, कि अगर ये अलाउ हो गया कि सारे लोग करें, गणेश चतुर्थी सब अलाउ हो गया, फिर तो फिर फ्लड गेट ओपन हो जाएगा। ऐसा मिस्टर सिंघवी स्ट्रक अ कॉशनरी नोट, स्ट्राइक से बना, स्ट्रक एकदम एक चोट मारी है, कॉशनरी नोट, एक चिंताजनक जो एक नोट है, एक बात बोली है। आगे देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। बट द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा कि अ ब्लैंकेट बैन ऑन रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस कुड नॉट बी इंस्टीट्यूटेड। ब्लैंकेट बैन का मतलब है कि समझो कंबल डाल दिया, पूर्ण रूप से बैन करना। कोर्ट ने कहा है कि पूर्ण रूप से बैन करना ऑन रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन कुड नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, ये नहीं हो सकता है, इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है, इसको हम नहीं रख सकते हैं कि एकदम पूर्ण रूप से बैन करें। चीफ जस्टिस बोबडे रेफर टू हाउ द कोर्ट अलाउड द जगन्नाथ रथ यात्रा टू बी हेल्ड इन उड़ीसा इन जून एट एमिस्ट रिस्ट्रिक्शन। कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस बोबडे ने एक रेफरेंस दिया कि किस तरीके से कोर्ट ने अलाउ किया, हाउ द कोर्ट अलाउड, जगन्नाथ रथ यात्रा को अलाउड किया, टू बी हेल्ड, कि जिसको रखा जाए उड़ीसा में, इन जून के अंदर, एमिड्स का मतलब उस बीच में जब स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस थे, रिस्ट्रिक्शंस। द कोर्ट मेड इट क्लियर, कोर्ट ने साफ साफ कर दिया दैट इट्स ऑर्डर, इट्स मतलब कोर्ट का ऑर्डर, इट्स ऑर्डर टू अलाउ वर्शिपर्स एक्सेस टू द स्पेसिफिक जैन टेम्पल्स इन मुंबई डिड नॉट बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड टू अदर टेम्पल्स, ट्रस्ट और अदर फेथ्स। साफ साफ देख लीजिए, कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया कि इसका जो ऑर्डर है टू अलाउ मतलब ये इन्फिनिटिव, टू अलाउ वर्शिपर्स, उन वर्शिपर्स को अलाउ करना एक्सेस टू द स्पेसिफिक जैन टेम्पल की, खास जो जैन टेम्पल के नाम लिए गए हैं जो 3 हैं, उनमें
जो उनको अलाउ हुआ है, जो कि मुंबई में है, डिड नॉट बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड टू, इसका ये मतलब नहीं कि एक्सटेंड हो गया है, बढ़ गया है टू अदर टेम्पल्स, कि दूसरे टेम्पल पे बात नहीं होगी, सिर्फ जैन टेम्पल के लिए है तो वही लोग करेंगे, बाकी टेम्पल पे बात नहीं जाती है, बाकी ट्रस्ट पे बात नहीं गई, बाकी अदर फेथ पे नहीं जाती। साफ साफ क्लियर कर दिया कोर्ट ने। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, इट्स परमिशन वुड नॉट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। देखिए वुड नॉट, विल नॉट का जब आप नरेशन बदलेंगे तो वुड नॉट हो जाएगा, तो सिखाने वाली कोई बात है नहीं, आप सीख चुके पहले। कोर्ट ने कहा इट्स परमिशन, इसकी जो परमिशन है, वुड नॉट एक्ट, ये एक्ट नहीं करेगा एज अ प्रेसिडेंट, एक मिसाल और एक एग्जाम्पल के तौर पे एक्ट नहीं करेगा फॉर अलाइंग कॉन्ग्रीगेशंस ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी, की गणेश चतुर्थी में भी भीड़ जमा करने को अलाउ कर देगा, ये कदापि नहीं होगा। दोज वुड बी कंसीडर्ड ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, उन सबको इंडिविजुअल तरीके से कंसीडर करना होगा, विचार करना होगा, किसके द्वारा? बाय द महाराष्ट्र स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इट क्लैरिफाइड, कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो बस यही है, तो जितना कुछ पढ़ाने लायक था मैं पढ़ा चुका हूँ, बाकी तो कुछ खास इसमें है नहीं गाइस। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।